हेलो। आवाज़ आ रही सभी को? हेलो, आवाज़ आ रही सभी को? आवाज़ आ रही? प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा आवाज़। और लड़कियां सूट पहन के आती है 50 और टोटल हेलो। लड़कियां सूट पहन के आती है 50 और टोटल कोचिंग का लड़कियां सूट पहन के आती है लड़कियां सूट पहन के आती है 50 और टोटल कोचिंग का कितने हैं? आवाज़ आ रही है क्लियर? एक बार कंफर्म कर देना प्लीज़। आज गर्मी काफ़ी है, पसीना पसीना हुआ पड़ा है। आवाज़ आ रही है? कंफर्म कर देना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लड़कियां सूट पहन के आती है 50 और टोटल कोचिंग का कितने हैं? और स्ट्रेंथ क्या है कोचिंग? अच्छा, आवाज़ आने लगे तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक ना? 3-4 लोग जुड़ गए हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मैथ के साथ साथ इंग्लिश के बारे में, जीके जीएस के बारे में और रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। तो मैं अपने वादे के अनुसार आज मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा किताब, कौन कौन सा रणनीति फॉलो करना है, स्ट्रेटजी फॉलो करना है इस सब्जेक्ट के लिए। कि मैथ के साथ साथ जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया, तीनों भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना? तो मैथ के लिए तो मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। लेकिन इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, जीके जीएस के लिए क्या करना है और रीजनिंग के लिए क्या करना है, कौन से बुक को स्पेशली प्रीफर करना है, बिल्कुल प्रिसाइज होकर, फोकस्ड होकर 2 से 3 बुक, ज़्यादा बुक नहीं बनाना है बिल्कुल हमें। 2 से 3 बुक हमें बनाना है। जो इम्पोर्टेंट बुक है उसी को 4 से 5 बार बनाओ, रिवीजन करो, ठीक ना? उसके बाद और बेहतर तरीके से उसको समझ सकोगे। ज़्यादा चीज़ें फैलाने से, ज़्यादा बुक बनाने से, ज़्यादा अटेम्प्ट करने से ना, और हमारा ध्यान जो इधर उधर भटक जाता है, ठीक ना? इसीलिए 2 से 3 बुक ही हमें बनाने हैं और उसी को बहुत बढ़िया तरीके से बनाना है, ठीक ना? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार इतना रिवीजन कर लो ना कि कहीं से भी क्वेश्चन आए ना तो धड़ाधड़ लगे, ठीक है? तो कौन कौन से बुक बनाने हैं, कौन कौन से करने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊंगा आप सभी को। ओके, तो ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक? चलो, आई होप कि सबको आवाज़ आ रही होगी मेरी। 1 मिनट, थोड़ा सा लड़कियां सूट पहन के आती है 50। 1 मिनट होल्ड करना। एक मिनट, चलिए। तो पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताता हूँ, ठीक ना? फिर आपको रीजनिंग के बारे में बताऊँ। शुरू का 10 से 12 मिनट लूँगा, उसके बाद फिर मैं अपने सब्जेक्ट पे आऊँगा, ठीक है? क्योंकि ये भी ज़रूरी है, अगर कंपटीशन निकालना है तो 3 से 4 सब्जेक्ट आपको, तीनों चारों सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली आज पसीना से भीग गया है, देख रहे हो, भींगा हुआ पसीना से, क्योंकि पंखा में चला नहीं सकता वरना आवाज़ आपको आएगी, ठीक ना? पंखे की आवाज़ आएगी, फिर क्लियर मेरी आवाज़ नहीं आ पाएगी। और गर्मी काफ़ी है इधर, इस वजह से थोड़ा सा भींगा हुआ, पर कोई नहीं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के बारे में हम जानते हैं। इंग्लिश के बारे में क्या है?
इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना, कैसे कैसे पढ़ना है। इंग्लिश, इंग्लिश में 3 चीज़ होते हैं मेनली, याद रखिएगा हमेशा। इंग्लिश में 3 चीज़ होते हैं। एक तो हो गया वोकैब, जिसको मीनिंग वीनिंग बोलते हैं आप, वोकैबलरी हो गया, ग्रामर हो गया, ठीक है, और एक कंप्रीहेंशन हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, ठीक ना। ये 3 चीज़ होते हैं। वोकेबलरी में हो गया आपका एंटोनिम हो गया, साइनोनिम हो गया, फिर आपका फ्रेज हो गया, ये सब चीज़ें हो गए, इंडोमेन फ्रेज हो गया। ग्रामर में आपका जो भी रूल रेगुलेशंस है, जो भी मतलब आपका ग्रामर यूज़ होने वाला वो चीज़ हो गया। और कंप्रीहेंशन हो गया, आपके पैराग्राफ्स हो गए, क्लॉज टेस्ट जो आते हैं वो हो गए। उसके अलावा आपका सेंटेंस अरेंजमेंट हो जाते हैं, जो सेंटेंस ऊपर नीचे अरेंज किया जाता है, जैसे PQRS दिया जाता है आपको पजल करके, और वो PQRS को सही फॉर्म में आपको लगाना है। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो बेसिक सी चीज़ है जो मैंने फॉलो किया था और मेरे भी अच्छे नंबर आए हुए थे इंग्लिश में। तो मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा, प्रिसाइज बताऊंगा बिल्कुल। जो चीज़ करना है एग्ज़ाम पर्पज़ से वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं है, ज़्यादा किताबें नहीं लगानी है, ज़्यादा क्वेश्चन से नहीं करनी है, जो करनी है वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो 3 चीज़ होती है, वोकेबलरी होती है, ग्रामर होती है, कंप्रीहेंशन होती है। कंप्रीहेंशन के लिए आपको क्या करना, कंप्रीहेंशन मतलब हो गया इसमें क्लॉज टेस्ट हो गया, एक तो हो गया आपको सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, एक हो गया आपका क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट में क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। जैसे कोई पैराग्राफ उठा लिया इंग्लिश का, ठीक ना, एक कोई आपका 10 से 12 लाइन का पैराग्राफ उठा लिया, अब उसमें से क्या करता, बीच बीच का वर्ड कुछ गायब कर देते हैं, ठीक ना। बीच बीच के वर्ड कुछ गायब करके आपको पूछते हैं कि कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज होगा, ठीक ना। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको सबसे बेस्ट जो सेलेक्ट करके आपको बताना है। तो ये होता है क्लॉज टेस्ट, ये भी काफ़ी एक होता है। कंप्रीहेंशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। इंग्लिश में जिस बंदे को कंप्रीहेंशन आ गया, जिस बंदे को कंप्रीहेंशन अच्छे तरीके से आ गया करना, वो बंदा हमेशा इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेगा। अच्छा मतलब बिल्कुल, अगर 100 नंबर का इंग्लिश है तो आपको 90 प्लस मार्क्स आएंगे अगर कंप्रीहेंशन अच्छा हो गया। कंप्रीहेंशन सबसे हार्ड होता है और कंप्रीहेंशन अच्छा करने के लिए आपको इंग्लिश पे काफ़ी फोकस रखना पड़ेगा, काफ़ी जोर देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आवाज़ आ रही है सभी को, एक बार कंफर्म कर देना प्लीज़, जो मैं बता रहा हूँ आवाज़ आ रही होगी सभी को। AC है बट दूसरे रूम में है, AC है बट दूसरे रूम में है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बिल्कुल दूसरे रूम में आ जाता हूँ, इस वजह से ये हो जाता है, ठीक ना। AC है बट दूसरे रूम में है, और मैं जहाँ पढ़ाता हूँ बिल्कुल शांत होना चाहिए, इन्वायरमेंट शांत होना चाहिए, आसपास के लोग आवाज़ कहीं से नहीं आने जाने, क्योंकि मेरी आवाज़ ना फिर कट के आएगी, इसीलिए मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज़ होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, चलिए आप समझ सकते हैं, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप 100% मेहनत करोगे तो मैं 110% आपके साथ मेहनत करूँगा, आपके सिलेक्शन में हमेशा भागीदार रहूँगा, याद रखना। तो देखिए, मैं आपको बड़ा प्रिसाइज तरीके से बता रहा हूँ, ठीक ना। मैंने कैसे तैयारी किया था, मैंने कैसे स्कोर अच्छा किया था, इस बारे में बता रहा हूँ आपको। मैंने वादा किया था कि मैं मैथ के साथ साथ इंग्लिश, GK GS और आपको रीजनिंग बताऊँ, क्योंकि सिलेक्शन चारों सब्जेक्ट को अच्छे से करने के बाद ही होता है, ठीक ना। अल्टीमेटली हमें सिलेक्शन लेना, ना कि मैथमेटिशियन या फिर मैथ में एक करना, अच्छा करना है। चारों सब्जेक्ट को अच्छा करना है, तभी जाकर अल्टीमेटली सिलेक्शन होगा। तो चारों सब्जेक्ट को बताना मेरा काम है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, तो ठीक है। तो मुझे पता है क्या कैसे करना है, बाकी आप देखो कैसे करना है, ठीक है। तो जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल रामबाण की तरह आप देख लेना, और उस चीज़ को फॉलो करना, आप देखना अपने आप में खुद इंप्रूवमेंट देखोगे इन चीज़ों का। तो कंप्रीहेंशन में हो जाता है क्लॉज टेस्ट हो गया। क्लॉज टेस्ट आप समझ गए किस तरह से होता है, जैसे 10-12 लाइन का पैराग्राफ हो गया, उसको बीच बीच के वर्ड गायब कर दिए, और आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से सबसे बेस्ट वर्ड जो है वो आपको ये करना है। तो क्लॉज टेस्ट वो होता है। तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला, कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ। पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दे देगा कम से कम 15 से 20 लाइन का, 15 से 20 लाइन का देगा पैराग्राफ, एक मिनट, 15 से 20 लाइन का पैराग्राफ देगा, और उसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देगा, ठीक ना। उसी में से निकाल के, उसी में आंसर छिपा हुआ है पैराग्राफ में। जो भी बच्चे CGL का तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे MTS का तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे SSC का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा या फिर कुछ किया होगा, आपने टेस्ट वेस्ट लगाया होगा या सिलेबस देखा होगा, तो आपको पता होगा किस तरह से होता पैराग्राफ, ठीक ना।
तो पैराग्राफ, सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लॉज टेस्ट, ये तीनों जो इम्पोर्टेंट होता है, तीनों ना हमारे 50 मार्क्स, याद रखिएगा 50%, सॉरी 50 मार्क्स नहीं 50%। अगर 100% क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50% केवल 3 चीज़ से आएंगे, याद रखिएगा, पैराग्राफ, क्लॉज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट। अब तीनों को करने के लिए हमें क्या करना है, अब तीनों को करने के लिए हमें क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। तीनों को करने के लिए हमें पहले तो पहला काम करना है, हमें कोई इंग्लिश पेपर उठा लेना है, ठीक ना। अब क्या होता है, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, बेहुदे टीचर, जिनको कुछ पता नहीं है, वो क्या करते हैं, द हिंदू बोलेंगे आपको लगाने के लिए, द हिंदू पढ़ो। हमें एसएससी निकालना है, ठीक ना, हमें यूपीएससी नहीं करना है, ठीक है। द हिंदू में इतना डिफिकल्ट होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। खासकर मुझे लगता है, मैं जितने बच्चों को अभी पढ़ा रहा हूँ सारे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं सबसे बेस्ट बताता हूँ, जो मैंने भी किया है, ठीक है। मैं भी कोई इंग्लिश में बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं था, ठीक ना, कि मुझे, लेकिन मुझे पता था कि एग्जाम में क्या आते हैं, कैसे निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, द हिंदू बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको लगाना है आपको द हिंदू नहीं लगाना है, आपको लगाना है दोनों में से कोई एक पेपर उठा लेना, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, ये दोनों पेपर आपको करना है, ये दोनों में से कोई एक पेपर करना है, ऐसा नहीं कि दोनों करना है, या तो ए या फिर ए, ठीक ना। ये बिल्कुल एसएससी पैटर्न पे बना हुआ है, एसएससी के क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक ना, इससे ये नहीं होते हैं। द हिंदू हमें बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि द हिंदू लगाना मतलब बेवकूफ़ी, अपने आप को जाल में फंसाना है, ठीक ना। और वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप डिप्रेशन में जाओगे, ठीक ना, आपको लगेगा कि एग्ज़ाम मुझसे नहीं निकल सकता। तो टाइम्स ऑफ इंडिया करना है या फिर इंडियन एक्सप्रेस करना है। अब कैसे इसको करना है वो चीज़ मैं बताता हूँ। आवाज़ आ रही है सभी को? प्लीज़ कंफर्म, क्योंकि मैं बीच बीच में चेक करते रहता हूँ, क्योंकि पता चला मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको, और मेरी आवाज़ ही आप तक नहीं आई, ठीक है। तो प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है? वाई लिख दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, वाई लिखना है। ओके ओके, समझ। तो देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया करना है या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से एक पेपर करना है। अब दोनों में से एक पेपर करना है तो इसको कैसे लगाना है भाई? पेपर तो हमने ले लिया, अब सपोज डेट हमने टाइम्स ऑफ इंडिया ले लिया, और इंडियन एक्सप्रेस ले लिया, या कोई भी, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस ले लिया। अब क्या करना है, एक पेपर सप्ताह में केवल एक पेपर लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। क्लॉज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट और कंप्रीहेंशन के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कि 50% ऑफ मार्क्स आते हैं आपके इंग्लिश में। ये पेपर उठाना है चुपचाप से, दोनों में से कोई एक पेपर उठाना है। एक सप्ताह तक एक पेपर को पूरा पढ़ना, पूरा आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि बस रीडिंग डालना है, आपको पेपर को बड़ा अच्छे से पढ़ना है। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट मीनिंग देख रहा है, अब इसमें से क्या क्या करना है, मीनिंग, जो भी इंपॉर्टेंट मीनिंग देखने देखे हैं उसको आप एक कॉपी बनाइएगा, ठीक ना, साइड में एक कॉपी बनाइएगा आप, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग को नोट डाउन करना है, ठीक है। कॉपी में एक मीनिंग का कॉपी बनाइएगा, ठीक है, मीनिंग को कॉपी बनाइएगा, मीनिंग को नोट डाउन कीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, कई बच्चों को होता है कि भाई शुरुआत में पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर 10 लाइन पढ़ना है तो 10 लाइन का मतलब ही समझना है, ऐसा नहीं कि 10 लाइन हम रीडिंग मार दिए और हमें कोई पता नहीं है, ठीक ना, ऐसा नहीं करना है, रीडिंग नहीं मारना हमें समझना। आप समझने के लिए क्या करना है, ये गूगल पे जाइएगा, ठीक ना, गूगल पे जाइएगा, गूगल पे होता है, सर्च कीजिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, बस ये लिखिएगा, आपको एक आ जाएगा, ठीक ना, इंग्लिश टू हिंदी आ जाएगा आपको वहाँ पर। और जो भी आप इंग्लिश में टाइप करो वो हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। तो गूगल पे जाके इंग्लिश टू हिंदी लिखना है, बस, और कुछ नहीं करना है। वहाँ पर जो भी आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा, जो भी आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा हिंदी उसका, बस वो सेंटेंस जाके आपको वहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करते उसका हिंदी आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको क्या करना है, पहले तो आपको पेपर में रीडिंग लगाना है,
और समझ समझ के रीडिंग लगाना है। जहाँ पर जो सेंटेंस नहीं समझ में आए वो सेंटेंस को गूगल पे जाके इंग्लिश टू हिंदी लिखना, वहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी एक ए होता है, वहाँ पर जैसे इंग्लिश में टाइप करोगे आप, जो भी आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, जो भी पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, वो हिंदी आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये मीनिंग क्या बोल रहा है। और धीरे धीरे पहले दिन आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरे दिन समझ में नहीं आएगा, तीसरे चौथे पाँचवें दिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन 7वें 8वें 9वें 10वें दिन से आप अपने आप में देखोगे कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक ना। एक ग्रो हो रहा है अपने आप को, समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आप अपने आप में ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट देखोगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से, हाँ डिप्रेस नहीं होना कि अरे यार इंग्लिश पढ़ रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ बोरिंग भी लगेगी, ठीक ना, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। ये रामबाण याद रखना, ठीक है। कंप्रीहेंशन, क्लॉज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ राइटिंग और सेंटेंस अरेंजमेंट, जो 50% इंग्लिश में आते हैं उसका रामबाण याद रखना। जिसने पेपर रीडिंग अच्छे से लगा ली, जिसने पेपर रीडिंग अच्छे से कर ली, और पेपर रीडिंग में भी कौन से पेपर चुनने हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इंडियन एक्सप्रेस, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, एसएससी लेवल के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। द हिंदू में नहीं पढ़ना है, ठीक ना। बहुत सारे टीचर बताते हैं द हिंदू पढ़ने के लिए, लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़ना है द हिंदू, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक ना। मुझे भी बहुत सारे टीचर लग बताया था कि द हिंदू पढ़ो, ये करो वो करो, लेकिन बाद में जब मैं पढ़ा जैसे ही, उसके बाद फिर मुझे दिक्कत हुई। 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट वेट करना। एक मिनट होल्ड करना, ठीक ना। ना हमें द हिंदू पढ़ना है, ना ही हमें ये करना है, हमें बस इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। एक्चुअली एक गेस्ट आ गए थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा था 1 मिनट के लिए, पर कोई नहीं, ठीक है। तो द हिंदू हमें नहीं पढ़ना है, याद रखना हमेशा। दिख रही है सही से? सभी को आ रही है ना आवाज़? अच्छा, तो हमें क्या करना है जनरली, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी करना गूगल पे। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए वहाँ पे आपको बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी में जाके और वहाँ पे टाइप करना है, जो भी सेंटेंस होगा, जो भी ये होगा, और वहाँ पर जाके आपको ये बिल्कुल समझ लेना है। ऐसा नहीं कि अगर डेली अगर 10 लाइन ही पढ़ो तो 10 लाइन बिल्कुल समझ लो। वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट मीनिंग होंगे आपको पता चल जाए कौन सा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, उसको नोट डाउन करना है। डिक्शनरी बिल्कुल यूज नहीं करना, आजकल डिक्शनरी का ज़माना चला गया, ठीक ना। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं। गूगल है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, गूगल है, वहाँ पे टाइप करो, लिखो मीनिंग इन हिंदी, ठीक है। मीनिंग इन हिंदी लिखो और वहाँ पर जाके वहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा आपको इसका हिंदी मीनिंग क्या है। अपना नोट डाउन करना बस, डिक्शनरी बिल्कुल नहीं पढ़ना, डिक्शनरी का ज़माना चला गया, ठीक है। अब डिक्शनरी से नहीं होता काम। 1 मिनट, ठीक है। अब अगला हमें क्या करना है, ये तो मैंने पेपर रीडिंग बता दिया कैसे आपको पेपर रीडिंग करना है। अब अगला हमें करना है, 1 मिनट वेट। अगला हमें ग्रामर के लिए क्या करना है। अब ग्रामर के लिए या तो आप कहीं क्लास ले रहे होंगे, ग्रामर के लिए आप या तो कहीं क्लास ले रहे होंगे, ठीक ना, तो उसको अच्छे से आपको करना है। या फिर नीतू मैम का एक आता है वॉल्यूम 1, नीतू मैम का आता है। नीतू मैम को आप जानते होंगे, यूट्यूब पर जो भी चला रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको पता होगा नीतू मैम के बारे में, ठीक ना। इंग्लिश की सबसे बढ़िया टीचर हैं। तो नीतू मैम का आता है एक वॉल्यूम 1, ठीक ना, उनको एक करना है। वॉल्यूम 1 होता है इनका, वॉल्यूम 1, ठीक है। इसको आपको ये करना है, ये पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बुक और होता है एसपी बख्शी, एसपी बख्शी, ठीक है। 2 बुक, एसपी बख्शी बुक और नीतू मैम का वॉल्यूम 1, ठीक है। ये दोनों किताब आपको पढ़ना, ये दोनों सफिशिएंट किताब है। इन दोनों किताबों को आपने अच्छे से लगा लिया तो इससे बढ़िया किताब आपको और इससे बढ़िया कंसेप्ट आपको बिल्डअप कहीं नहीं होगा इंग्लिश में, ठीक ना। बस शर्त है कि अच्छे से लगाना है, ठीक ना, बड़ा मेहनत करके सोच समझ के लगाना है इन चीज़ों को। तो आपको एसपी बख्शी या नीतू मैम का वॉल्यूम 1, ठीक है।
दो चीज़ करना और कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा। नीतू मैम का वॉल्यूम 1 और एसपी बख्शी, इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है। एसपी बख्शी का बुक काफ़ी पॉपुलर है, सबके पास होगा। मे भी अगर जो भी एसएससी का तैयारी करे, जो भी आगे कर रहे हैं, उनके पास मुझे लगता है ऑब्वियस सी बात है एसपी बख्शी का बुक होगा। एसपी बख्शी का बुक काफ़ी पॉपुलर है, याद रखिएगा। जो भी अच्छे तैयारी कर रहे हैं, जो भी सिलेक्शन लेते हैं, हमेशा देखिएगा आप एसपी बख्शी हमेशा यूज़ करते हो। तो एसपी बख्शी या फिर नीतू मैम का वॉल्यूम 1, ठीक है। अब देखना है, अब तीसरा चीज़ हो गया इसमें, ये तो बता दिया मैं आपको। अब आ गया वोकेबलरी। वोकेबलरी का मतलब क्या होगा? वोकेबलरी में क्या होता है? एंटोनिम होता है, उल्टा शब्द, सिनोनिम्स होता है, पर्यायवाची शब्द, और इंडम एंड फ्रेज, ठीक ना। वन वर्ड सब चीज़, ये सब चीज़ें कैसे होगी? ये सब चीज़ें होगी, एसपी बख्शी मैंने आपको बताया था अभी। एसपी बख्शी एक किताब, एक तो एसपी बख्शी हो गया, इस पे बहुत सारे दिए हुए हैं, ये कर लेना। दूसरा चीज़, आप जब पेपर रीडिंग कर रहे हो, पेपर ये तौरोली पढ़ रहे हो उसको, तो वहाँ से जो मीनिंग निकालोगे आप, वहाँ से जो मीनिंग निकालोगे वो चीज़ होगा आपको, और वो बहुत काम आएंगे। तीसरा चीज़ सबका, अब सब आपने कर लिया, तो एक चीज़ आपको करना है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उसको किरण पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, यहाँ प्रीवियस ईयर होता है, प्रीवियस ईयर का बुक है। ये प्रीवियस ईयर बुक आप कर लो, एक बार नहीं करना है, 2 बार नहीं करना है, 3 बार नहीं करना, कम से कम 8 से 10 बार कर लो। आपका इंग्लिश में एक ना अलग लेवल का कंसेप्ट बनेगा, ठीक ना। किरण पब्लिकेशन में सब चीज़ को अलग अलग करके दिया गया, ठीक ना। अगर पिछले 20-25 साल में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको बिल्कुल अलग अलग करके दिया गया है, ठीक ना। जैसे पैराग्राफ का है तो फिर पैराग्राफ ही होगा, बिल्कुल। अगर क्लॉज टेस्ट है तो क्लॉज टेस्ट होगा। मीनिंग बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, लगभग 1000-1500 के आसपास मीनिंग मिल जाएंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। किरण पब्लिकेशन मैंने कम से कम नहीं तो 25 बार किया होगा। किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर है, कम से कम 25 बार किया होगा, ठीक है। 25 से ज़्यादा ही किया होगा, तो ये हमेशा याद रखना। मैंने 3 किताब बताए हैं आपको। अब इसको समराइज करते हैं इंग्लिश का, ठीक है। अब इंग्लिश का मैं समराइज करता हूँ इसको। मैं आपको 3 चीज़ बताया है जनरली, देखो 3 किताब बताया है। एसपी बख्शी, नीतू मैम, नीतू वॉल्यूम 1 बताया है आपको। पहला बुक हो गया, दूसरा बुक हो गया, तीसरा बुक हो गया आपका किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर बुक, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो सारे क्वेश्चंस है, आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं किसी भी एग्जाम को आपको पता करने के लिए कि कैसा क्वेश्चंस आता है, क्या होता है, उसके लिए आपको किरण पब्लिकेशन लगाना ही जरूरी है, ठीक है ना। किरण पब्लिकेशन सबसे बेस्ट बुक है प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ ना बाइफरकेट करके दिया हो रहता है, ठीक ना। अगर क्लॉज टेस्ट है तो सारे जो 20 साल के, जो पिछले 20 साल के क्लॉज टेस्ट इकट्ठा दिए होंगे, ठीक ना। अगर पैराग्राफ है तो पूरा पैराग्राफ 20 साल का इकट्ठा दिया होगा। अगर सेंटेंस अरेंजमेंट है, इंडम एंड फ्रेज है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपका ग्रामर है, आपका कॉमन एरर है, ये सब चीज़ें इकट्ठा दिया हुआ है, ठीक ना। तो वहाँ पर ना आपको अलग कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ करना है आपको। आई होप सब चीज़ सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। और पेपर रीडिंग डेली करनी है, 10 लाइन ही करो लेकिन कंसेप्ट के साथ करो, अच्छे से करो, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का जो मैंने फॉलो किया था, जो बहुत सारे जो टॉपर्स हैं वो फॉलो करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये 3 चीज़ है, 4 चीज़ है, और कैसे करना है आपको मैंने बता दिया सब चीज़। अगर आपको फिर भी, अगर कुछ लोग क्लास लेट ज्वाइन किए हैं तो आप प्लीज़ ये उसमें देख लेना, ठीक है, वापस। तो इस तरह से करना है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? एक बार प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा यस या नो, या कि कोई अगर क्वेरी है आपको तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है।
एक्चुअली काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, पंखा मैं चला नहीं सकता क्योंकि आपको आवाज़ फिर कट कट के आएगा। कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। अगर आप ये हो समझ गए हो तो इसको फिर आगे मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। यस कर दीजिएगा, अगर समझ गए तो यस कर दीजिएगा। एसपी बख्शी बिल्कुल हार्ड लगता है, लेकिन एसपी बख्शी के आप क्वेश्चन देखना, आप आता है वहाँ पर, ठीक है। आप क्या करो, किरण पब्लिकेशन का, ठीक है, एसपी बख्शी शुरू मत लगाओ, नीतू मैम का वॉल्यूम 1 ले लो, ठीक है। एसपी बख्शी को लेवल 3 में रखना, जैसे मैंने बताया था ना कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। तो आप क्या करना, पहले आप नीतू मैम का वॉल्यूम 1 ले लेना, या फिर आप प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर उठाना, ठीक ना। पहले आप किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर उठाना, वहाँ से सारे मीनिंग रट लेना, हमेशा याद रखना। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, चलो मुझे याद आ गया, ठीक ना। वोकैब हमेशा जो भी मीनिंग है, वोकैब रट्टा मारना है, हमेशा याद रखना। यहाँ कोई दिमाग कोई भी कंसेप्ट नहीं लगाना है, वोकैब हमेशा रट्टा मारना है। और कम से कम 6 दिन 7 दिन 8 दिन में रट्टा मार के इसको बिल्कुल रिवाइज करते रहना। ऐसा नहीं कि आज रट्टा मार लिया तो फिर 1 महीना के बाद रट्टा मार रहे हैं, नहीं। डेली मतलब कम से कम 5-6 दिन में इसको अल्टरनेट 5-6 दिन में आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो आप सूरज एक करना काम कि हाँ, मिरर ऑफ कॉमन एरर बिल्कुल अच्छा है। मिरर ऑफ कॉमन एरर मैं भी यूज़ करता हूँ, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। वो भी आप यूज़ कर सकते हो, मेरे पास भी है, ठीक है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बढ़िया बुक है, ठीक है। वो भी कंसेप्ट बनाने वाली बुक है। तो एसपी बख्शी एक्चुअली क्या है ना, आपको इंग्लिश में अच्छा करना ना, इंग्लिश में क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ठीक ना। एसपी बख्शी अगर आप कर लोगे ना, अभी मत करना, आप पहले प्रीवियस ईयर का किताब करो, ठीक ना। किरण पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर का किताब करो। आप नीतू मैम का वॉल्यूम 1 करो ग्रामर के लिए, वहाँ उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है, ठीक ना। आपको नीतू मैम अगर वहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एरर देखिए, एरर कैसे पकड़ में आएगा, एरर ना प्रैक्टिस से पकड़ में आएगा, ठीक ना। ऐसे नहीं कि आपने थ्योरी पढ़े, मैंने क्या बोला कि जितना तैयारी में अगर इम्पोर्टेंस, अगर मैं 1 मिनट, जितना अगर तैयारी में इम्पोर्टेंस अगर आपका थ्योरी का है, उतना ही आपका टेस्ट का है, ठीक ना। टेस्ट है, थ्योरी है, ठीक है, प्लस एनालिसिस। अगर आपने क्या गलत किया, क्या गलत किया, सही किया, ये तीनों चीज़ करोगे ना, तब जाके कंप्लीट पैकेज बनेगा, ठीक ना। और शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक ना। शुरुआत में आप गलत करोगे, गलत करते करते सही करोगे, ठीक ना। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन, हाँ, मैं रीजनिंग करता हूँ, जिसका हिंदी नहीं आता है उसे सेंटेंस में सब वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये सब चीज़ें ना बिल्डअप करता है, ठीक ना, हमेशा याद रखिएगा। ये पेपर रीडिंग के बारे में बता रहे हैं मैडम, हाँ बिल्कुल, रीडिंग करते रहिए, ठीक है। तो हिंदी नहीं आता है उसे सेंटेंस में सब वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानता हूँ। ये भी पहचानना, बिल्कुल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पहचानना है। लेकिन अगर हिंदी नहीं आए ना आपको, तो तुरंत गूगल जाइए, आजकल डिक्शनरी का कोई ज़माना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल स्मार्ट स्टडी अपने आप को करना। अगर आपके पास अवेलेबल है चीज़ें तो आप बिल्कुल ये कीजिए, फटाफट कीजिए, गूगल, स्मार्टफोन रखते हुए गूगल पे इंग्लिश टू हिंदी मारिए, वहाँ पे बिल्कुल इंग्लिश से हिंदी मारिए और इंग्लिश का सेंटेंस जो भी नहीं आता वो लिखिए और फटाफट आपका हिंदी आ जाएगा, ठीक ना। स्मार्ट स्टडी अपने आप को बिल्डअप करना है, पुराने ढर्रे से नहीं चलना है, ट्रेडिशनल नहीं चलना, कन्वेंशनल होकर नहीं चलना है। हमें बिल्कुल आगे कैसे, मतलब एग्जाम पर्पज़ से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट के लिए पढ़ना है, वो चीज़ पे ध्यान देना हमेशा, ठीक है। तो मैं बता रहा था मिरर ऑफ कॉमन एरर बढ़िया, नीतू मैम के सारे रूल याद है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, नीतू मैम के सारे रूल याद है। बट जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ना, क्या होता है, थ्योरी हमें पता है, ठीक है, जब तक लेकिन अप्लाई नहीं करोगे इन चीज़ों को, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको ये होगा। आप क्या करते होगे, अगर टेस्ट भी लगा रहे हो ना सूरज, तो क्या करते होगे आप, एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस का यही तो महत्व है, अगर कहीं पर गलत हुआ है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने गलत किया है। देख सकते हो पूरा पसीना से भीग गया है, ठीक है। तो कहीं पर अगर हमने गलत किया है तो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए हमें कहाँ पे गलत किया। अगर एक बार आपने 1-2 बार एनालिसिस कर लिया ना, तो याद रखना अपने जीवन में कभी वो क्वेश्चन को नहीं भूलोगे, ठीक ना। हमेशा याद रखना, ना तो उस क्वेश्चन को भूलोगे, ना ही उस कंसेप्ट को भूलोगे कभी जीवन में। एक चीज़ हमेशा ये देखना, ठीक है। तो हमेशा एनालिसिस करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन लगाओ, अपने आप ग्रेजुअली इंक्रीमेंट अपने आप पे देखोगे। हाँ बिल्कुल, दो से एनालिसिस में बहुत टाइम लगता है, लोग ना इसलिए भी एनालिसिस नहीं करते हैं ना कि टाइम नहीं ले होता है। एनालिसिस में टाइम लगता है, लेकिन एक बार एनालिसिस करने लगोगे ना तो आपको मज़ा भी आने लगेगा, आपके कंसेप्ट भी बनने लगेंगे, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया है, हमेशा याद रखना, ये रूल है।
देखिए मॉक टेस्ट डेली देने से बढ़िया है ना कि एक दिन अल्टरनेट डे पे दो, ठीक है। डेली मॉक टेस्ट देने से बढ़िया है ना कि एक दिन मॉक टेस्ट दो और एक दिन एनालिसिस करो उसके थ्योरी पे। ऐसा नहीं कि बिना तैयारी के मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मॉक टेस्ट दीजिए बिल्कुल सही है, लेकिन डेली नहीं देना है। ऐसा नहीं कि डेली दिए जा रहे हैं। हमें दो चीज़ करना, मॉक टेस्ट में भी देना। डेली कब देना है उसके लिए मैं बताऊँगा कब उसको डेली देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट हमेशा अल्टरनेट डे पे दो या एक दो दिन के बाद दो, लेकिन हाँ पूरे तैयारी के साथ दो। ऐसा नहीं कि हम आधा अधूरा तैयारी करके गए हैं और मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। उससे आपको क्या होगा, उससे आप डिप्रेशन में जाओगे, क्वेश्चन नहीं लगेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस डाउन होगा। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन जब नहीं लगेंगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, टेस्ट लगाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से बचिए, ठीक है। हमेशा तैयारी ऐसा करके जाना है कि मॉक टेस्ट पे हमें ये हो। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट देना नहीं है, मॉक टेस्ट 2 दिन पे दो, 3 दिन पे दो शुरुआत में, अभी एग्ज़ाम नहीं है तो 2-3 दिन में मॉक टेस्ट है, ठीक ना। क्योंकि मॉक टेस्ट देने का मतलब कम से कम आपका 4 से 5 घंटा चला जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करोगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो उसमें काफ़ी समय चला जाएगा, फिर आपके पास पढ़ने के लिए कितना समय बचेगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि मॉक टेस्ट अल्टरनेट डे पे दो, 2 दिन पे 3 दिन पे दो, लेकिन हाँ पूरे तैयारी के साथ दो मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट देना बुरा नहीं है, मॉक टेस्ट बिल्कुल दीजिए, ठीक है। टेस्ट बहुत ये होता है, इम्पोर्टेंट होता है आपके तैयारी में। याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने बताया एनालिसिस के बारे में, एनालिसिस करना है। नीतू मैम का कॉमन एरर आप करो, आप देखना अपने आप में ग्रेजुअली इंक्रीमेंट होगा, ठीक ना। हमेशा एक चीज़ याद रखना, एक ही क्वेश्चन को ना, एक एक क्वेश्चन को आपको ना हमेशा एनालिसिस करना है, ठीक ना। अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन में देखना कहाँ पर हमसे गलती हुई है, ठीक है। उस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है कहीं पर। ये चीज़ें बहुत ये होती है, लेंदी होती है, लेकिन ये चीज़ें ना धीरे धीरे ना जब करने लगोगे तो अपने आप में ना बहुत ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखोगे, ठीक ना। हमेशा अपने आप को टेस्ट करना है, याद रखना। नीतू मैम का थ्योरी है, तो अगर जिस फॉर एग्जांपल आपने कोई थ्योरी पढ़ लिया, ठीक ना, वर्ब पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया, इससे तो पढ़ लिए, तो एडवर्ब वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हो रहा, पहले बार में नहीं हो रहा है, फिर देखो क्या गड़बड़ किया था मैंने, दूसरे बार में नहीं हो रहा, फिर देखो गड़बड़ क्या किया था। ऐसे ऐसे गलती करते करते सही करोगे, ठीक ना। शुरुआत में कोई भी सही नहीं करता है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं जीके जी से बढ़ता हूँ और रीजनिंग में बढ़ता हूँ, ठीक है। आप ये चीज़ फॉलो करके देखो, आपका बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा। ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक ना। उसका सीधा साधा एग्जांपल मैं हूँ, जो मैं किया हूँ, मैं और टीचरों की तरह नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने किया बस वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है। कोई भी क्वेरी है तो आप बताओ, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक ना। अगर क्वेरी नहीं है तो यस लिखो, मैं आगे बढ़ता हूँ। यस लिख दो आगे, ओके। चलो अब जीके जीएस के बारे में बताते हैं, ठीक ना। जीके जीएस के बारे में क्या, 3 बुक पढ़ना हमेशा याद रखना। इंग्लिश में 3 बुक पढ़ना है। पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी किरण पब्लिकेशन के हो गए, नीतू मैम का वॉल्यूम 1 पेपर पढ़ना है, और एसपी बख्शी लास्ट में लगाना। जैसा बता रहे थे कि एसपी बख्शी हार्ड है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जीके जीएस का भी बता रहे हैं बिल्कुल। इसके बाद जीके जीएस का ही बताने का नंबर है, ठीक है। बिल्कुल रामबाण है, 3 बुक पढ़ लोगे, इंग्लिश बिल्कुल आपका फुल में फुल मार्क्स आ गए अगर अच्छे से कर लिया आपका, ठीक ना। इससे ऊपर जाता ही नहीं है, ठीक है। बस इसके अलावा क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है, अपने आप को बिल्कुल मॉक टेस्ट मारते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ये सब करना है, और प्रैक्टिस के साथ साथ एनालिसिस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जीके जीएस के लिए क्या करना है। जीके जीएस के लिए क्या करना है, जीके जीएस के लिए आपको पहले तो एक लूसेंट सबका फेवरेट बुक होगा। लूसेंट सारे लोग ही बनाते होंगे, जो बनाते हैं लूसेंट प्लीज़ बताइए मेरे को। लूसेंट सब लोग बनाते हैं, सब लोग लूसेंट पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लूसेंट मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना, वही बता रहा हूँ, ठीक ना। लूसेंट रामबाण है एसएससी के जीके के लिए, ठीक ना। एसएससी के जीके जीएस के लिए कंसेप्ट के लिए रामबाण है लूसेंट, लेकिन उसको कैसे पढ़ना वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
और उसके अलावा करेंट अफेयर के लिए क्या करना है वो भी बताऊंगा आपको। करेंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आजकल, आजकल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है करेंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों के लिए भी हमें तैयार रहना है। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आते हैं, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो करेंट अफेयर के लिए क्या करना है, और कंसेप्ट जो हुए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपके पॉलिटी हो गए, साइंस का हो गया, ये सब चीज़ कैसे करना वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लुसेंट को उठाना है, ठीक है। अच्छा जीके जीएस कहीं आप क्लास भी कर रहे होंगे, जैसे हिस्ट्री का क्लास कर रहे होंगे आप, पॉलिटी का क्लास कर रहे होंगे आप, इसका ज्योग्राफी का क्लास कर रहे होंगे, उसके अलावा आपको लुसेंट कम से कम 8 से 10 बार पढ़ना है लुसेंट, ठीक है। 8 से 10 बार लुसेंट पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये भी ना जीके जीएस भी ऐसा है ना कि आपको समझना नहीं है इसमें, ठीक ना। आपको समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको याद रखने की ज़रूरत है, और जो चीज़ आपको याद रखना है उसको रेगुलर रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, अगर फिर 15-20 दिन बाद उसी चीज़ को देखोगे ना तो हमें याद नहीं रहेगा, ठीक है। लुसेंट को हमेशा रिवीजन करते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लुसेंट जो होता है ना, एक्चुअली क्या है ना, मेरे जीके जीएस में कम नंबर्स थे। एक्चुअली क्या है कि मैं साइंस में बताता हूँ, मेरे को इनकम टैक्स मिलने वाला, ठीक ना, इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, मेरे जो नंबर थे ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाले नंबर थे, ठीक ना। लेकिन मेरे नंबर कहाँ कम आए, जीके जीएस में कम आए, ठीक ना। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से बंदा था, ठीक है। साइंस वालों को थोड़ा सा जीके जीएस पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है, ठीक है। वो बिल्कुल अलग होता है। मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, मेरे नंबर थोड़े से हल्के से कम कहाँ आए, यहीं आए, वरना इंग्लिश में, मैथ में और रीजनिंग में मेरे लगभग अच्छे नंबर थे, ठीक है। मैथ में 50 आउट ऑफ 50 थे आपका, इंग्लिश में आपका 48 थे लगभग, और जीके जी रीजनिंग में आपका 49 थे शायद, ठीक है। इस तरह से थे। लेकिन मेरा गड़बड़ाया कहाँ पर, रीजनिंग में थोड़ा हुआ था। लेकिन रीजनिंग में मैंने बाद में महसूस किया, लुसेंट, मैंने लुसेंट नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ लोग लुसेंट प्रीफर कर रहे हो, क्वेश्चन भी लुसेंट से आ रहा। मैं आज क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा था कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और देख रहा था मैं चीज़ों को, तो पता चला कि लुसेंट सारे टॉपरों का, सारे जो अच्छे रैंक से पास कर रहे हैं उनका लुसेंट सबसे पहला प्रीफर बुक है, ठीक है। तो मैंने जो गलती किया था वो गलती आप मत करना, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ लुसेंट पढ़ना। अब करेंट अफेयर के लिए क्या करना है, करेंट अफेयर के लिए कुछ नहीं करना है। करेंट अफेयर के लिए आपको एक यूट्यूब पर चैनल है, देख लीजिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम करके एक यूट्यूब पर चैनल है। वो डेली आपको करेंट अफेयर 10 से 12 से 15 करेंट अफेयर जो डेली घटित होता है, ठीक है, डेली घटित होता है, वो आपको अपडेट करते रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट एग्ज़ाम करके चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, ये नोट डाउन कर लीजिए। आपको डेली से केवल इसमें से 10 से 15 मिनट देना, ठीक ना। आपको बिल्कुल करेंट अफेयर तैयार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लुसेंट जितना बार पढ़िए उतना ये है, ठीक है। जितना बार पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़िए, ठीक है। 1 मिनट, जितना बार लुसेंट पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़िए, ठीक है। ट्राई एंड टेस्टेड है लोगों का, जितने भी टॉपर्स का आप इंटरव्यू देखोगे, जितने भी इसका देखोगे इंटरव्यू, सब ने लुसेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है। ट्राई एंड टेस्टेड है लुसेंट, 3 बार नहीं, इसको कम से कम 7-8 बार पढ़ो, ठीक ना। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे लुसेंट से, और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, याद रखना, लुसेंट से ही, क्योंकि लुसेंट हर चीज़ को कवर करता है। और आपको मैंने बताया नेक्स्ट एग्ज़ाम करके, नेक्स्ट एग्ज़ाम करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन का डेली एक अपडेट करता, ठीक ना। बड़ा अच्छे क्वेश्चन और बड़े अच्छे से बताता, ठीक है। तो वो चीज़ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज का क्या करंट अफेयर है, 1 मिनट, आज का करंट अफेयर क्या है, सबसे बड़ा जो करंट अफेयर आज है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज पूछ दिया कि ईरान के राष्ट्रपति का, मतलब वर्तमान राष्ट्रपति का, ठीक है, वर्तमान कर लेना, निधन कब हुआ था, ठीक है। निधन कब हुआ था, निधन कब हुआ था, वर्तमान राष्ट्रपति दे देगा, रईसी नाम है इनका, ठीक है, रईसी नाम है इनका राष्ट्रपति का, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बना के दे देगा कि आज का ये है, तो आप सीधे आज का डेट लगा देना। आज कितना डेट है, 20 तारीख है शायद,
आज 20 है, 20/5 चॉपर एक्सीडेंट में आज उनका चॉपर ये हो गया, हेलीकॉप्टर जो है क्रैश कर गया, इस वजह से उनका निधन हो गया। तो इस तरह के ना वो 15 से लगभग 10 से 12-15 क्वेश्चन वो डेली अपडेट करते रहता है। उससे क्या होगा ना, एक तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल से है वो वीडियो के तो ये है रूप में है, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ ना, जब कोई वीडियो से चीज़ें बताता है ना, जो कोई ये करता है, तो आपको ना कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम करके करंट अफेयर होगा, उसको आप रेगुलर इंटरवल पे 10 से 15 मिनट देते रहे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। 10 से 15 मिनट दिन का निकालना है और करे उसका देख लेना वीडियो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उससे ज़्यादा करंट अफेयर कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ करना है। तीसरा चीज़, एक चीज़ और करना है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपके जीके जीएस में अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल। देख लो किरण पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर करना, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर करना। यहाँ पे जानते क्वेश्चन कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से क्वेश्चन है तो सारे हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे बाइफरकेट करके बड़ा अच्छा से दिया हुआ है, ठीक ना। पिछले 20 से 25 साल का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, साइंस का हो गया, बड़ा अच्छे तरीके से दिया। तो मैंने क्या बोला कि प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस काफ़ी है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर करना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आप अच्छे से लगाओ। इसका किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें ये लगाओ। क्वेश्चन जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा वहाँ ये रट्टा मार लो। जीके जीएस का सीधा सा रूल है, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा रट्टा मार लो, ठीक है। रट्टा मार लो और याद कर लो, ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक बार रट्टा मार लो, एक बार दिमाग में देख लोगे ना, तो एग्ज़ाम में क्या होता है ना, एग्ज़ाम का मैं बताता हूँ। जैसे मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में जैसे आप क्वेश्चन देखोगे ना जीके जीएस के, तो आपको फटाक से 4 क्वेश्चन, जब 4 ऑप्शन दिखेंगे ना, तो याद आ क्लिक कर जाएंगे माइंड में, ठीक है। तो 1 से 2 बार आपको ज़रूर देखना है इन सब चीज़ों को, ठीक है। हमेशा याद रखना। और एग्ज़ाम हॉल में ना आपको क्लिक कर जाएगा माइंड में कि क्या क्वेश्चन है, क्या है, ठीक है। तो इस तरह से देखना है आपको। तो ये हो गए आपके जीके जीएस। ज़्यादा जीके जीएस में नहीं करना है, ज़्यादा हमें एक्सप्लोर नहीं करना है। अगर किसी का क्वेरी है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी का भी क्वेरी है जीके जीएस के मामले में तो आप पूछो, वरना मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। किसी का भी कोई सवाल है जीके जीएस के बारे में तो आप पूछो। तो मैं पूरा भीग गया यार। किसी का भी क्वेरी नहीं है जीके जीएस में? सारे लोग निपुण हो जीके जीएस में? पूछो। क्वेश्चन पूछने से ना डाउट क्लियर होते हैं, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चन आता मन में पूछो, ठीक है। मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ। आप पूछो क्या पूछना चाहते हो। अगर फिर आपको अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आप यस लिखो। मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताता हूँ, रीजनिंग में क्या करना। रीजनिंग में केवल एक बुक बताऊँगा आपको, रामबाण है। केवल मैंने एक बुक किया था, ठीक ना। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन किए थे, बस इतना करना है। एक बुक बताऊँगा रीजनिंग में। प्लीज़ यस लिख दें, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेरी है, कोई पूछना है तो आप फिर पूछ सकते हैं। सो गए क्या सारे, या किसी का भी कोई क्वेरी नहीं है? पसीना काफ़ी आ रहा है यार। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। आपका इसके बारे में, रीजनिंग के बारे में, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, याद रखना। जहाँ पे समझ में नहीं रट्टा मार लेना है, ठीक है। सीधा सा जीके जीएस का रूल यही है। दो तीन चीज़ें। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, ठीक है।
तो जहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं आए हो तो रट्टा मार लेना, हमेशा याद रखना, ठीक है। और रट्टा कहाँ कहाँ पे मारना, 2-3 जगह पे सीजीएल में मारना रट्टा, और ज़्यादा कहीं नहीं मारना है, याद रखना। 10 से 12 बन जाते हैं। अच्छा, सूरज जीके जीएस में टाइम ज़्यादा देना पड़ता है और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं बन पाते हैं। एक्चुअली देखो क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, जीके जीएस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इसलिए ना मैं बता रहा हूँ। दुनिया में जो भी चीज़ घटित हो रही है ना, दुनिया में जो भी चीज़ घट रही है वो सारे जीके जीएस होते हैं, ठीक है। आज हमारे आसपास में क्या हो रहा है, जितने भी न्यूज़ हो रहे हैं, जितने भी ये हो रहे हैं, हर चीज़ जीके जीएस है, ठीक है। अब दुनिया में जो भी चीज़ घट रही है, हर चीज़ को बंदा कैसे याद रख सकता है, ठीक है, बंदा कैसे याद रख सकता है। तो उस सब चीज़ों के लिए आपको परेशान नहीं होना। जीके जीएस में जितना क्वेश्चन लग रहे हैं ठीक है, आप 2-3 बुक को प्राइमरी रूप से तैयार करो, इनसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा समय भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास सिलेबस काफ़ी है, समय कम है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है और ये करना है, ठीक है। ठीक है, आप डिमोटिवेट मत होना, 10 से 12 बन पाता है पर कोई नहीं, ठीक है। आप लगाते रहो, क्वेश्चन देखते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, तो उससे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो, उनसे कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, आजकल जीके जीएस में क्या होता है, क्वेश्चन ना अंदर से पूछता है, ठीक ना। आजकल वन लाइनर नहीं पूछते हैं, मैंने देखा हुआ है। आजकल क्वेश्चन जो है थोड़ा डीपली पूछते हैं। तो अगर कोई क्लास हो, आपको कोई जीके जैसा क्लास हो, अगर हिस्ट्री हो का हो, पॉलिटी का हो, इसका हो, तो थोड़ा सा उसको लगा लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपका थोड़ा सा ये बेहतर होगा। बाकी उसके लिए आपको लूसेंट हो गया, आपका प्रीवियस ईयर हो गया, और जो भी मॉक टेस्ट देते हो, जो भी क्वेश्चन करते हो, वो चीज़ कर लो, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, सीजीएल का प्रिपरेशन थोड़ा सा समय लेता है, ठीक है। या आजकल क्वेश्चन ना बड़ा डीप पूछते हैं जीके जीएस में, इसीलिए करना है, बहुत डीप से आता है। जैसे इकोनॉमिक्स, ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक्स सबसे हार्ड होता है, याद रखना। जीके जीएस में सबसे इकोनॉमिक्स हार्ड होता है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा समझने के लिए मैं क्या बोला कि कहीं यूट्यूब पर देख लो क्लास, कुछ कर लो। क्या है, तो लूसेंट से आप क्वेश्चन देख सकते हो, लूसेंट से आप ये कर सकते हो, ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हो, लेकिन लूसेंट आपको ना सारी चीज़ कवर करके देगा, ठीक है। एक हमेशा याद रखना, लूसेंट आपको सारी चीज़ कवर करके देगा, ठीक है। आपको एक कहा जाता ना कि आपने कोर तैयार किया, आपको आपने कोई हिस्ट्री पढ़ लिया, कोई ज्योग्राफी पढ़ लिया, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, अब सारी चीज़ को समराइज करके, सारी चीज़ को कंप्रेस करके कहीं एक चीज़ में आप अच्छे से होता है, बनता है, तो वो जीके जीएस में है, ठीक है। तो जीके, सॉरी, लूसेंट में है। तो आपको लूसेंट इसीलिए करने हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़े हुए हैं वीडियो, ठीक ना। हिस्ट्री का देखना है तो हिस्ट्री में भी ना मॉडर्न हिस्ट्री देखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री देखना, ये सब चीज़ें देखना। तो 2-3 चीज़ें आपको मैंने बड़ा प्राइमरी रूप से बताया। लूसेंट करना है आपको, किरण का पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर आप ज़रूर करना, याद रखना, प्रीवियस ईयर आपको करना है। प्रीवियस ईयर का रोल काफ़ी आपके तैयारी में, काफ़ी आपके प्रिपरेशन में, आपके सक्सेस में, आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रीवियस ईयर से हमें पता चलता है एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते थे, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, एग्ज़ाम का औकात क्या है, हमें कितना प्रिपेयर करना है, हमें और कितना मेहनत करना है, हमें इस चीज़ के लिए कैसे तैयार करना अपने आप को, सारी चीज़ों का समराइज होता है प्रीवियस ईयर, ठीक ना। हमें पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी हल्के नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर बिल्कुल 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, लेकिन करना है, ठीक है। कम से कम 15 से 20 साल का करना है जीके जीएस में, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे वो। हाँ बिल्कुल, 1 बार नहीं करना, 2 बार 3 बार, ऐसे नहीं करना कि 1 बार पढ़ लिए तो पढ़ लिए, ठीक है। 2 बार 3 बार करते रहना है। ऐसा नहीं है कि 1 बार कर लिए तो हो गया, 2 से 3 बार 4 बार करना है, ठीक है। 5 बार करना है, रट्टा मारना है, अगर जहाँ समझ में नहीं आया रट्टा मार दो, ठीक है। एग्ज़ाम में बिल्कुल क्लिक कर जाएगा। ऐसा नहीं कि रट्टा मारोगे तो आज रट्टा मारोगे भूल जाओगे, नहीं, एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन दिखेगा ना तो क्लिक कर जाएगा बिल्कुल माइंड में, ठीक है। ये चीज़ हमेशा देखना है, और रिवीजन करते रहना समय समय पे। ऐसा नहीं कि 1 बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, नहीं, रिवीजन करते रहना। इसीलिए मैं बोला ना कि इन सब चीज़ों के लिए समय तभी मिलेगा जब आप डेली मॉक टेस्ट मारोगे, तो आपके पास समय कैसे मिल पाएगा, समझे, आपके पास समय कैसे हो पाएगा। इसीलिए 2 से 3 बार आपको, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इस तरह से आपको रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का उठाओ,
किरण पब्लिकेशन का उठा के क्वेश्चन क्या करना, देखो एक तो हमेशा क्या करना, किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन जैसे क्या है, मैं क्या किया तो मैं अपना बता रहा हूँ। किरण पब्लिकेशन उठाया, सारा जो क्वेश्चन है, जो 4 ऑप्शन है, जो आंसर उसको मैंने टिक मार दिया, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि हमें समय कम बचता है, ठीक है, हमें याद रखता है। 2 बार 3 बार 4 बार जब रिवीजन करोगे ना तो अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन अच्छा दिखे, देखो रिवीजन का सबसे बड़ा सबसे मूल मंत्र क्या होता है, ऐसा नहीं कि एक बार पूरा पढ़ लिया 100%, तो रिवीजन में भी पूरा 100% हमें पढ़ना नहीं। रिवीजन का मूल मंत्र होता है कि अगर एक बार पढ़ लिए हम तो हमें दूसरे बार में 80%, 70%, 60% पढ़ना पड़े, ठीक ना। उस तरह से हमें अपने आप को डेवलप करना है। अब रिवीजन में क्या करना है वो चीज़ बता रहा हूँ। रिवीजन में हमें करना है, अगर हमने 100% किसी चीज़ को पढ़ा, ठीक है, तो 100% पढ़ते समय जो भी हमें क्वेश्चन अच्छे लगे उसको जी कर दो। जी मतलब गुड होता है, ठीक है। जो भी हमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे उसको वेरी गुड कर दो, भी जी कर दो। ये मेरा स्ट्रेटजी था, ठीक ना, मेरा तरीका था। मैं अपने आप तरीक़ों को बता रहा हूँ। रिवीजन को काफ़ी शॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने किसी सिलेबस को, किसी किताब को आपने अगर 1 महीने में ख़त्म किए तो रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि उसको फिर से 1 महीने में कवर करना, नहीं। उसको कम से कम 15 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 10 दिन में कवर करना है रिवीजन में। उस चीज़ को कैसे करोगे, शुरुआत में तो आप 100% पढ़ोगे, उसके बाद क्या करना है, जो भी क्वेश्चन अच्छे लगे उसको गुड करना है, और जो भी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगे उसको वेरी गुड करना है। गुड का करने का मतलब क्या होता है, जी, और वेरी गुड का करने का मतलब क्या होता है, भी जी। ज़्यादा शॉर्ट में नहीं लिखना, शॉर्ट में ही लिखना है, ठीक है। गुड करने से क्या होगा, जब दूसरे बार आप रिवीजन करोगे ना, दूसरे बार आप जब रिवीजन करोगे तो आपको पता चल रहा है कौन से क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन हमें लगाने हैं। केवल हमें दूसरे बार जब रिवीजन करना है तो जी को करना है और वेरी गुड को करना है, ठीक है। 2 चीज़ हमेशा याद रखना। रिवीजन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मास्टर स्ट्रोक है ये, मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा। मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अच्छे लगे उसको वेरी गुड करना, जो भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगा कि अरे इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो उसको वेरी गुड करना है। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी लगाओ, ठीक है। ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है, जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हो। ये आपका जीके जिसमें यूज़ होता है, इंग्लिश में भी यूज़ होता है, और रीजनिंग में भी यूज़ होता है, ठीक है। रिवीजन का ये तरीका होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप शुरू में 100% बनाओ, फिर आप दोबारा भी 100%, पता चला पूरा का पूरा सिलेबस और पूरा का पूरा समय हमारा जीके जीएस में चला गया। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। समझ में आया? तो मैंने आपको बता दिया ये चीज़ें। अब आपको कोई क्वेरी है, कोई कुछ है, आप पूछ सकते हो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक बता रहा हूँ, मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। गुड और वेरी गुड का कंसेप्ट जो है ना, बिल्कुल, क्योंकि जब रिवीजन में जाओगे ना तो हमारे पास समय कम रहता है, ठीक है। हमारे पास समय, हमें समय कैसे बचाना है, हमारा हमेशा फोकस रखना चाहिए दिमाग में, हमेशा ये चीज़ बैठा के पढ़ो कि कम समय में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमें गधे की तरह नहीं मेहनत करना है, हमें रैंडम नहीं करना है, हमें घोड़े की तरह प्रिसाइज होकर, फोकस्ड होकर, बिल्कुल अर्जुन की तरह बिल्कुल चिड़िया के आँख में मारना है, ठीक ना। हमें ऐसे इधर उधर नहीं करना, चिड़िया के आँख में बिल्कुल निशाना लगा के मारना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक है, और काफ़ी काम आया है मेरे ये चीज़। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ रीजनिंग के बारे में, ठीक है। रीजनिंग के बारे में क्या करना, मैंने जो किया आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग के बारे में क्या किया, अब रीजनिंग क्या है ना, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मैथ पे किया करो। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है ना उसका रीजनिंग ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि मैथ क्या करता है, मैथ आपके सोचने और समझने की जो क्षमता है ना उसको एक्सपेंड करता है, ठीक है। मैथ आपके सोचने और समझने की जो क्षमता है उसको एक्सपेंड करता है। और मैथ जो है रीजनिंग से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग है आपके सोचने और समझने की क्षमता को टेस्ट करता है रीजनिंग, ठीक ना। आप कैसे सोचते हो, कैसे समझते हो, कैसे कम समय में जल्दी से चीज़ों को जज करते हो, ठीक है। तो रीजनिंग का मतलब यही होता है। रीजनिंग का मतलब पजलिंग हो गया, आपको मतलब दिमाग का यूज करना है, सीधा से समझ लो, ठीक है। और मैथ हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करता है, हमारे सोचने और समझने की क्षमता को एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है। अब रीजनिंग में हमें क्या करना है, मैंने क्या किया तो बता रहा हूँ।
एक तो क्या है, मैंने यूट्यूब तो हमारे उस समय 2016 के आसपास में, 2015-16 के आसपास में यूट्यूब में उतना ज़्यादा चर्चित नहीं था, ठीक है। तो मैंने एक क्लास लिया था, ठीक है, रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए क्लास लिया था, लेकिन क्लास से मेरे को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। नो बेनिफिट, नो बेनिफिट, ठीक है। क्लास से मेरे को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ। मैंने क्या किया, चुपचाप से किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर 20 बार बना लिया। ठीक है। किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर कम से कम 20 बार से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर में सारे कंसेप्ट हैं, सारे जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारे अलग अलग करके। अच्छा, किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर में सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, कि चीज़ों को ना बाइफरकेट करके दिया हुआ है। अगर कोई पजलिंग का क्वेश्चन है तो पजलिंग का होगा, कोई अगर एज का क्वेश्चन है, उम्र वाले क्वेश्चन है तो सारे उम्र के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है ना, कि हमें ना एक एक करके ना हर टॉपिक पे ना अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को सोचने और समझने की क्षमता ना बढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक, मतलब ये होता है, जल्दी ग्रो करता है, इन्हेंस होता है, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन जो है, मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा, ये तो किरण का बनाना है, प्लस में मॉक टेस्ट जितना कीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट या फिर जो भी है टेस्ट दीजिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए अपने आप को, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर कम से कम 20 से ज़्यादा बनाना, 20 बार से ज़्यादा बनाना, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर में सारे कंसेप्ट हैं। अच्छा, किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर में सारे पीछे में दिए हुए हैं, ठीक ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पीछे में दिए हुए हैं किस तरह से बनेगा, ठीक है, तो वो भी है। तो इस प्रीवियस ईयर बनाने से फ़ायदा ये है किरण का, कि आपको सारे कंसेप्ट ना, क्योंकि गिने चुने रीजनिंग कंसेप्ट है, ठीक है। 12 से 14 टॉपिक है, 12 से 14 टॉपिक में जिस प्रकार के जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेता है। क्योंकि पिछले 20-25 साल में सारे कंसेप्ट से क्वेश्चन आ चुके होते हैं, ठीक है। तो आपको एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद आपको टेस्ट मारना है। रीजनिंग होता क्या है, रीजनिंग यही तो होता है, ठीक है। आपको एक अंधेरे से रूम में डाल दिया गया, ठीक है। अंधेरे रूम में डाल दिया, ठीक है। अब आपको दरवाज़ा खोजना है बिना कुछ जाने हुए। आपको ऐसे अंधेरे रूम में डाला गया जहां आपको कुछ पता नहीं, आँख पे पट्टी बांध के अंधेरे रूम में डाल दिया गया आपको। वहाँ पे आपको बिल्कुल रूम के बारे में आइडिया नहीं है, कहाँ पे दरवाज़ा है, कहाँ पे खिड़की है, कहाँ पर क्या है। आपको वहाँ पे दरवाज़ा खोजना, ठीक ना। तो अपने एक्सपीरियंस से, अपने मेहनत से, अपने प्रैक्टिस से इन चीज़ों को करना है, ठीक है। रीजनिंग टोटल प्रैक्टिस का गेम है, हमेशा याद रखना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये करोगे, ठीक है। रीजनिंग टोटल प्रैक्टिस का गेम है, याद रखना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा निखरोगे रीजनिंग में। तो किरण पब्लिकेशन करना है हमें, किरण पब्लिकेशन करना है हमें कम से कम 20 बार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके ज़्यादा आगे मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, रीजनिंग एक चीज़ है जो आपको बंद अंधेरे दरवाजे में, अंधेरे रूम में आपको आँख पे पट्टी बांध के डाल दिया गया, और आपको अपने विवेक का यूज़ करके, आपको अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके, आपको अपने प्रैक्टिस का यूज़ करके, आपको अपनी ट्रेनिंग का यूज़ करके आपको वो दरवाज़ा खोजना है। बस रीजनिंग यही है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे दिए गए, आपको अपना विवेक कर लगा के, अपने ट्रेनिंग को, अपने प्रैक्टिस को यूज करके वो क्वेश्चन को कम समय में कैसे कर सकते हैं वो चीज़ करना है। रीजनिंग को बनाने का अलग अलग तरीका होता है, 2 से 3-4 तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि एक रूट अगर दे दिया गया तो उसी से बनाना है, अलग अलग सोचने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब आएगा, तो प्रैक्टिस। टोटल गेम रीजनिंग प्रैक्टिस का गेम है, हमेशा याद रखना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे रीजनिंग में, उतना जल्दी आपको सोचने समझने के फटाक ऐसे, मतलब ना आपको इस तरह से रीजनिंग अगर 20 बार आप बना लोगे ना किरण, तो आप जब चौथा 5वां बार जब बनाने स्टार्ट करोगे तो आपको सोचने और समझने की क्षमता ना ऐसे चुटकियों में बढ़ते जाएगी, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन देखोगे, अरे ये है 5 है, 10 है, 15 है, अगला क्या होगा 20 होगा, 8 है, 16 है, 24 है, अगला क्या होगा ये होगा।
32 होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो टोटल प्रैक्टिस गेम है रीजनिंग, वो बिल्कुल आपको प्रिसाइज होकर किरण पब्लिकेशन उठा लेना और कम से कम 20 से 25 बार कंसेप्ट जानना है, ऐसा नहीं कि बस लगा लिए, ठीक है। कंसेप्ट जानते हुए, अगर कंसेप्ट नहीं पता चल रहा, यूट्यूब पर सर्च मार लो उस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट, यूट्यूब पे आजकल सब अवेलेबल है। आजकल क्या होता है, आजकल पढ़ाई जो है ना, जो भी कंटेंट है, जो भी हमें सिलेबस है, जो भी हमें सब्जेक्ट में पढ़ना है, वो चीज़ें इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पर हर चीज़ का, ठीक है। तो तुरंत यूट्यूब में सर्च मारो, जो भी ये करो तुरंत मिल जाएगा फटाक से, ये करने हैं। चलिए देखते हैं आपके कोई क्वेरी हो, कुछ हो, कोई क्वेरी है कुछ आपकी, कोई अगर क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। देख सकते हैं पूरा शर्ट वर्ट भीग गया है मेरा गर्मी में, मुझे भी काफ़ी गर्मी लग रही है, ठीक है। मैंने अपने वादे के अनुसार आपको सारे चीज़ बताया मैं आपको कि कैसे इंग्लिश की तैयारी करनी है, कैसे रीजनिंग की तैयारी करनी है, कैसे जीके जीएस की तैयारी करनी है। रीजनिंग में हमेशा प्रैक्टिस करना, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, हमेशा याद रखना। परफेक्शन तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे आप। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है तो प्लीज़ यस बोलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, क्लास को ना इंटरेक्टिव रखा करो, इंटरेक्टिव इन द सेंस कि अगर मैं इधर से ये कर रहा हूँ ना तो आप भी उधर से उतना ही एफर्ट दिखाओ, तभी जाके ना मज़ा आएगा, ठीक है। जब टीचर्स को भी दिखेगा ना, स्टूडेंट हमारे जगे हुए हैं, स्टूडेंट हमारे ये हैं, तभी मज़ा आएगा टीचर को पढ़ाने में, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी इंटरेक्टिव रखो, थोड़ा सा एक्टिव रखो अपने आप को, ठीक है। किसी का भी कोई क्वेरी नहीं है? तो चलिए फिर इस चीज़ को समराइज़ करते हैं हम। तीनों चीज़ आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है, ठीक है। आपको कैसे कैसे क्या करना है मैंने बता दिया, और मैथ के लिए तो मैं हूँ ही, ठीक है। मैथ के लिए तो मैं हूँ ही, ठीक है। मैथ में तो आपको 50 आउट ऑफ 50 दिलाने का मैं दावा करता हूँ, हमेशा याद रखना, ठीक है। जब किसी, बस मेरे को फॉलो करना है, क्योंकि मैं ला चुका हूँ ना यार, मुझे पता है कि कैसे मैथ में 50 आउट ऑफ 50 लाना है, मैं ला चुका हूँ, तो मुझे पता है, ठीक है। इसीलिए आप मेरे को फॉलो करो, ठीक है। मैथ में बिल्कुल जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, बड़ा थोड़ा भी क्या है ना, शुरुआत का समय ना, तो थोड़ा मैं धीरे चल रहा हूँ, ठीक ना। जब एक बार धीरे 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 पकड़ेंगे ना अपना, तो धीरे फिर ना जल्दी जल्दी ये करेंगे, ठीक है। तभी थोड़ा सा क्या है ना, शुरुआती क्लास है तो सब चीज़ को बताना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है। मैथ का ये नहीं कि मैथ का बता दिए ये कर दिए, नहीं, इंग्लिश का भी बताना है, रीजनिंग का भी बताना है, और जीके जीएस का बताना है। तो चारों सब्जेक्ट को कवर करोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, सिलेक्शन है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का ये करते हैं, क्योंकि 8:38 हो गए और मेरे को भी काफ़ी गर्मी लग रही है यार। राजकिशोर, तैयारी कैसे स्टार्ट करूं? बिल्कुल तैयारी कैसे स्टार्ट करना, देखो मैथ का तो तैयारी मैंने बता दिया, मैथ का तैयारी बिल्कुल मेरे साथ स्टार्ट करो आप, ठीक है। मैथ का तैयारी आप मेरे साथ स्टार्ट करो। इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, चुपचाप से किरण का पब्लिकेशन का, अब क्या है देखो, तैयारी कैसे स्टार्ट करें, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ तो आप बिल्कुल मेरे, क्योंकि परसेंटेज ही मैथ का जो पहला चैप्टर वो परसेंटेज होता है, ठीक है। मैं आपको परसेंटेज से ही बता रहा हूँ, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बेधड़क पूछना मुझसे। अब इंग्लिश और उसका तैयारी कैसे स्टार्ट करूँ वो बता रहा हूँ मैं। इंग्लिश में किरण पकड़ लेना है, किरण प्रीवियस ईयर, ठीक है। रीजनिंग में प्रीवियस ईयर पकड़ लेना, ठीक है। और जीके जीएस में करेंट अफेयर प्लस प्रीवियस ईयर पकड़ लेना है, ठीक है। अब क्या होता है, इंग्लिश में किरण प्रीवियस ईयर पकड़ लिए, तो भाई प्रीवियस ईयर तभी तो बनेगा जब कंसेप्ट हमें क्लियर हो क्या हो, ठीक है। आजकल आप तो या तो कहीं क्लास कर रहे होंगे कंपटीशन का, ठीक है, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, या फिर आप यूट्यूब पर देखो, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले आप अगर कुछ पढ़ना चाह रहे हो, यहाँ पर स्टार्ट करना है, तो पहले आप ग्रामर से स्टार्ट करो, ठीक है। ग्रामर से स्टार्ट करो, कंप्रीहेंशन नहीं पढ़ना अभी, कंप्रीहेंशन थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए कंप्रीहेंशन नहीं पढ़ना। दो चीज़ पढ़ना है, वोकैब,
भोकैब पढ़ना, भोकैब में आपको हो गया मीनिंग, रट्टा मार हो गया, बिल्कुल भोकैब रट्टा मार होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। किरण के सारे रट लेने हैं, किरण के सारे मीनिंग जो है, मीनिंग हो गए हैं आपको, इंडोम हो गए हैं, एंटोनीम हो गए हैं, साइनोनीम हो गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही तो 5 चीज़ होते हैं। ये सारे को ना आपको रट्टा मार लेना है, रट्टा मार, कोई इसमें समझने वाली चीज़ नहीं, हमेशा याद रखना। किरण के अगर तुमने कर लिए ना तो ये आपको इनमें से ना 50% कवर कर देंगे, आपके वोकैब का 50% किरण कवर कर देगा। रट्टा मारना आपको बिल्कुल, ठीक ना, ऐसा नहीं 2-4 बार 5 बार 6 बार ऐसा रट्टा मारना है, याद रखना। ग्रामर के लिए नीतू मैम का पहले पकड़ लेना, नीतू मैम का वॉल्यूम 1, और ये कहाँ पे पढ़ा रहे हैं मैडम, यूट्यूब पे पढ़ा होगा वीडियो, ठीक ना, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा होगा। पहले आपको ग्रामर से वोकैब से स्टार्ट करना है, इंग्लिश में ऐसा याद रखना। अगर स्टार्ट जो करना चाहते हैं बिगिनर हैं, वो ग्रामर और वोकैब से स्टार्ट करें, कंप्रीहेंशन बाद में करना है। कंप्रीहेंशन सबसे हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे जब आप पूरी तरह से ग्रामर समझ लोगे, पूरी तरह से वोकैब आ जाएगा आपको, तभी आपको कंप्रीहेंशन आएगा समझ में, क्योंकि वहाँ पर ग्रामर का यूज होता है, वहाँ पर वोकैब का यूज होता है, वहाँ पर आपको सेंटेंस किस तरह से बिल्डअप होते हैं उस तरह का सब यूज होता है। तो आपको जब तक ग्रामर नहीं आएगा, वोकैब नहीं आएगा, तो आपको कंप्रीहेंशन नहीं आएगा, ठीक है। कंप्रीहेंशन को बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फॉर बिगनर के लिए बता रहा हूँ मैं, जो बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रामर नीतू मैम का वॉल्यूम 1 पकड़ लेना है, और यूट्यूब से वीडियो देखिए, यूट्यूब पर पढ़ा होगा वीडियो नीतू मैम का, बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, इस तरह से स्टार्ट करते हुए आपको सारे पढ़ने, ठीक है ना। और सारे कंसेप्ट जो भी नीतू मैम पढ़ाए ना, और जो जो पता आपको चल रहा है, जो जो नया नया चीज़ पता चल रहा है, उसको एक कॉपी रख लीजिए, ठीक है, और कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, वो चीज़ क्या ना यूज होते रहेगा आपको, ठीक है। और एक जगह ना समराइज हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो 2 चीज़ आपको करना है इंग्लिश में, किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर उठा के, और उसके सारे वोकैब रट लेने हैं। प्रीवियस ईयर में सारे चीज़ होंगे, सारे चीज़ नहीं करना, हमेशा याद रखना, ठीक है। जो बिगनर के लिए बता रहा हूँ, वोकैब में मीनिंग रट लेना है, एंटोनिम्स रट लेना है, साइनोनिम्स रट लेना है, इंडोम एंड फ्रेज रट लेना है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रट लेना है, ठीक है ना। 500 चीज़ रट लेना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार 5 बार, ठीक है, रटना है। ग्रामर में आपको नीतू मैम का वॉल्यूम 1 पकड़ लेना है, यूट्यूब में क्लास पढ़े होंगे, वहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसको पढ़ना कैसे है, आप किताब कॉपी एक ले लेना, और जो जो नीतू मैम पढ़ाते रहे उसको नोट डाउन भी करते रहना है। उससे क्या है ना, एक हमारा ग्रामर का पूरा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा, वो बिल्कुल एक कॉपी में रहेगा आपको, ठीक ना। और उसी कॉपी को आप 4 से 5 बार रिवीजन कर लोगे तो आपका ग्रामर पे अच्छा पकड़ हो जाएगा। फिर क्या करना है, धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाना है, और उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए तो एसपी बख्शी लगाना है, एसपी बख्शी लगाना, ठीक ना। ये बिल्कुल जब पीक पे पहुंच जाओगे ना आप इंग्लिश में, तब लगाना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है। एक बंदे ने वही बताया कि एसपी बख्शी लगा रहा थोड़ा हार्ड है, बिल्कुल हार्ड होता है एसपी बख्शी, ठीक है। तो पहले ग्रामर के लिए नीतू मैम वॉल्यूम 1, और मीनिंग के लिए सारे, वोकेबुलरी के लिए सारे ये रट लेना है। ठीक है। और रीजनिंग के लिए मैंने बताया ही, रीजनिंग के लिए बताया है कि आपको प्रीवियस ईयर किरण पकड़ लेना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। किसी भी यूट्यूब पे क्या करना प्रैक्टिस के लिए, अब कहे अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप किसी टीचर के पास नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे उम्र होता है ना कि उसकी बुआ का उम्र इतना है, उसकी माता का उम्र इतना है, इसका उम्र इतना है, तो ऐसा ऐसा है, तो इसका कितना, तो सारे ना यूट्यूब पर ना टॉपिक वाइज दिए होंगे, ठीक है ना, वीडियो पड़े होंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे टॉपिक वाइज वीडियो पड़े होंगे, तो वहाँ से आपको सर्च करके और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट यूज होते हैं ना, वो आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक ना। एक नोट डाउन करने से क्या होगा ना कि चीज़ें हमारे पास ना समराइज होकर कंप्रेस होकर पड़े हुए होंगे, ठीक है। ये चीज़ करना है, और फिर किरण का प्रीवियस ईयर लगाना है, ठीक है। जहाँ भी नहीं समझ में आए सॉल्यूशन भी दिया हुआ वो देखना है, बिगनर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जीके जीएस के लिए तो आपको बताया ही, कोई स्टार्टिंग कोई एंडिंग नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम से करेंट अफेयर करना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम से करेंट अफेयर करना है। और लूसेंट आपने पढ़ा होगा, लूसेंट तो सब लोग पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। और कहीं भी अगर समझ में नहीं आया तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड यूट्यूब पे क्लास पढ़े होते हैं वो पढ़िएगा। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कहीं क्लास नहीं पकड़े हुए हैं, ठीक ना।
यूट्यूब पर पढ़े हो तो हर चीज़ यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आप पर सर्च करो, आप देखो, ठीक है। तो ये चीज़ है, बिगिनर के लिए है, ठीक है। तो चलिए, सब चीज़ मैंने बता दिया, आज कवर किया मैंने अपने वादे के अनुसार, ये चीज़ें कवर किया, ठीक है। क्योंकि मेरा काम आपको सिलेक्शन दिलाना है, तो मैं बिल्कुल जो भी मैंने आपको बताया, जितने भी मैंने अपने क्लासेस के बारे में बताया कि मैं ये चीज़ मैं कवर करूँगा, सारी चीज़ मैं कवर करूँगा। कुछ भी ये दिक्कत हो आपको, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आज भी क्लास नहीं है, मैथ का क्लास नहीं हो पाया, पर कोई नहीं, आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। आप मैथ के साथ साथ इन चीज़ों का भी तैयारी स्टार्ट कर रखिए, ठीक है। क्योंकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैथ इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल जब चारों सब्जेक्ट पे पकड़ होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए चारों सब्जेक्ट को अच्छे से जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आज एक क्लास इसी के लिए रखा था, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था, ठीक है, कि मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा, केवल मैथ ही नहीं बताऊंगा, इसके अलावा भी, क्योंकि मैथ में मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो इसलिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बाकी इन सब चीज़ों पे भी अच्छी पकड़ है, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज का क्लास फिर यही एंड करते हैं, क्योंकि 8:46 हो गए, गर्मी भी काफ़ी लग रही है मेरे को, देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहा के आया हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी को।